हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लैंगजुइन थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म या क्लासिकल थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म पढ़ेंगे। तो सबसे जो मेन या बेसिक पोस्टुलेट ऑफ दिस थ्योरी इज दैट द एटम्स और मोलिक्यूल्स ऑफ ए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हैव इंट्रिंसिक परमानेंट डायपोल मोमेंट। तो फर्स्ट पोस्टुलेट क्या रहेगा, जो ईच मोलिक्यूल है, ईच एटम या मोलिक्यूल of paramagnetic substance have intrinsic permanent dipole moment। ठीक है, परमानेंट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट किस वजह से आती है? ड्यू टू ऑर्बिटल या स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। और ये किस रीजन से होगी? ड्यू टू ऑर्बिटल या स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप इसको ऐसे दिखा सकते हो, ड्यू टू ऑर्बिटल या स्पिन मोशन, दिस इज द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, सेकेंड पोस्टुलेट ऑफ दिस थ्योरी इज दैट इन अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जो ईच एटम और मोलिक्यूल है, दीज हैव देयर डायपोल मोमेंट, दे आर रैंडमली ओरिएंटेड इन डिफरेंट डायरेक्शंस। जैसे क्या होगा, इफ बी इज 0, बी नोट इज 0, ये आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड या अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड बोल सकते हो। स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी नोट दैट इज 0, देन द एटम्स या मोलिक्यूल्स ऑफ द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आर रैंडमली ओरिएंटेड। जैसे एक एटम है ऐसे ओरिएंट होगा, कोई दूसरा एटम ऐसे ओरिएंटेड है, कोई इस तरफ ओरिएंटेड है। ठीक है, तो ये जो आपके डायपोल्स होंगे, मैग्नेटिक डायपोल्स, ये डिफरेंट डायरेक्शंस में क्या होते हैं? ओरिएंटेड होते हैं। ठीक है, डिफरेंट डायरेक्शंस में क्या होते हैं? ये ओरिएंटेड होंगे। ठीक है, ड्यू टू दिस द नेट मैग्नेटिक, इफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज 0, देन नेट मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड या intensity of magnetization is 0, because these all atoms या molecules are randomly oriented in different directions like gas molecules with temperature। due to किस वजह से होते हैं ये? due to thermal agitation। due to thermal agitation the atoms या molecules of a paramagnetic substance are randomly oriented in different directions and they oriented like as there is net magnetic moment, due to this is 0, so induced magnetization या net magnetic intensity magnetization is 0 in absence of external magnetic field। तो फर्स्ट पोस्टुलेट में ड्यू टू ऑर्बिट या स्पिन मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट शो करते हैं। इन absence of external magnetic field they show net magnetization is 0 due to thermal agitation। they are randomly oriented in different directions and there is net magnetic moment in any direction is 0। ठीक है, थर्ड पॉइंट, if B naught is not 0, if we applied magnetic field, if external field is applied, external magnetic field is non-zero या B naught is not 0। ठीक है, देन द एटॉमिक डायपोल्स या आपके मैग्नेटिक जो डायपोल्स होंगे वो अलाइन इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। ये बी नोट की अगर डायरेक्शन है तो ये जो डायपोल्स होते थे जो रेंडमली ओरिएंटेड होते हैं, ये इन द डायरेक्शन टू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड अलाइन होने शुरू हो जाएंगे। दे स्टार्ट्स to align in the direction of magnetic field, applied
मैग्नेटिक फील्ड, जो रेंडमली ओरिएंटेड ड्यू टू थर्मल एजिटेशंस आपके डायपोल्स थे, एटॉमिक डायपोल्स, दे स्टार्ट अलाइनिंग in the direction of applied magnetic field and shows magnetization in the direction of external magnetic field. So induced magnetization in the same direction of applied magnetic field, the net magnetic field increases of the material inside the material. So we can say that the magnetic susceptibility is positive. Intensity of magnetization to the अप्लाइड I by H, ये रेशियो आपकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है, ये क्या मिलेगी आपको, पॉजिटिव मिलेगी. थर्ड फैक्टर है, हम इसको टेम्परेचर के साथ देखते हैं. तो एज वी इंक्रीज टेम्परेचर एट द गिवन फील्ड, B को कांस्टेंट रख के अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, T है दैट इज इंक्रीज्ड, देन द रैंडमनेस इंक्रीज, क्योंकि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर the kinetic energy of the molecules increases, so they are randomly oriented, more randomly oriented, and for the given field there is less value of magnetic susceptibility. तो with increase in temperature magnetization है that decreases. ठीक है, तो यहाँ से आप क्यूरी लॉ को भी डिफाइन कर सकते हैं. मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी दैट इज I by H for the paramagnetic substance is inversely proportion to temperature. और अगर इसको इक्वल करते हैं तो क्यूरी कांस्टेंट बाय T, ये क्यूरी लॉ को यहाँ पे ओबे करते हैं. तो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द थर्मल एजिटेशन इंक्रीजेज, ड्यू टू विच द मैग्नेटिक डायपोल्स randomly oriented, and for a given field there is net magnetization या magnetic susceptibility is less. तो magnetic susceptibility decreases with increase in temperature. This is given by Curie, known as Curie law. Susceptibility is equal to Curie constant by temperature. ठीक है. Next, fifth postulate states that for larger fields, larger applied fields and low temperature magnetization produced, you can say intensity of I is no longer directly proportional to applied magnetic field. As we increasing the magnetic field, applied magnetic field, magnetization increases, but it is no longer directly proportional to applied magnetic field. It is no longer proportional to applied magnetic field. या you can say that approaches a constant value. यानी कि आप ये भी बोल सकते हो saturation arises, saturation in magnetization arises. और ये saturation किस वजह से आती है? If all the atomic dipoles, all atomic magnetic dipoles aligns parallel to the applied magnetic field, then magnetization approaches a limiting value. So this is effect of saturation. If all the atomic dipoles, magnetic dipoles align in the direction of magnetic field, then further increase does not affect the magnetization. ठीक है, this is the fifth point. अब हम इसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट करेंगे. उसके लिए इसमें ये एज क्लासिकल थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म हम इसको बोलते हैं. इसमें हम बोल्ट्जमैन क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करेंगे. बोल्ट्जमैन क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करने से पहले हमें ये पता है
कि अगर एक मैग्नेटिक डायपोल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाता है तो क्या है, जैसे ये आपका मैग्नेटिक डायपोल है, इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी नोट में प्लेस किया, ठीक है, किसमें प्लेस किया इसको, बी नोट में। ये इसकी मैग्नेटिक मोमेंट है पीएम एट एन एंगल थीटा। तो क्या होगा, इट अटेंड्स द पोजीशन ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी या अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो फॉर दैट द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन दिस डायपोल टू अलाइन it in the direction of applied magnetic field. That potential energy in 11th या 12th standard में हम उसको find कर सकते हैं. That potential energy is given by minus Pm. Pm is the magnetic dipole moment of the atom या molecule dot product with the magnetic field. This is the potential energy of each magnetic dipole. आप इसको डॉट प्रोडक्ट को इसके रिजल्ट में लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड बी नोट इनटू कॉस ऑफ एंगल थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड विद द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पीएम। देन यूजिंग क्लासिकल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स, if number of molecules are dn having energy range having per unit volume, ये क्या है, dn is the number of atoms या molecules per unit volume of the specimen having the energy range u to u plus du। तो क्या करते हैं, बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स ये बोलता है कि इफ dn इज द नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम हैविंग द एनर्जी बिटवीन u to u plus du, अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स the formula of number of molecules in this energy level is equal directly proportion to e raised to power minus energy by kT, where k is Boltzmann constant, T is the temperature and du is the change in energy. From here dn is equal to some constant into e raised to power minus u by kT or into du. So this is the formula for number of molecules या atoms having energy between u plus du given by Boltzmann, and dn is equal to some constant into e raised to power minus u is the energy and by kT, k is Boltzmann constant, here k क्या है, ये Boltzmann constant होगा और having the value 1.38 into 10 is power minus 23 जूल पर केल्विन, ठीक है, और T is the temperature at which this specimen is placed and U is the energy. From here we can put the value of U and du. Here U is minus Pm into B into cos of theta, B नोट अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड cos थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन, यहाँ से डिफ्रेंशिएट करो, du इज द चेंज इन एनर्जी, डिफ्रेंशिएट करेंगे cos का डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये बन जाएगा Pm, B नोट कॉन्स्टेंट है, ये आ जाएगा डेरिवेटिव साइन ऑफ थीटा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और थीटा का जो चेंज होगा इंटू डी थीटा। तो यहाँ पे पुट करेंगे इस फॉर्मूले के अंदर, तो dn है वो मॉडिफाई हो जाएगा, दैट इज c इंटू ई रेज टू पावर माइनस माइनस ये फैक्टर प्लस हो जाएगा u की वैल्यू है Pm B नॉट कॉस ऑफ थीटा बाय KT, और यहाँ पे du की वैल्यू रखेंगे Pm इंटू बी नॉट इंटू साइन ऑफ थीटा और इंटू डी थीटा। अब आप क्या देख रहे होते हैं कि ईच जो डायपोल होता है मैग्नेटिक फील्ड के साथ आइदर एट एन एंगल थीटा, यहाँ पे अगर डायपोल है
तो वो ये एंगल पे अलाइन होगा, ठीक है। यहाँ पे भी है तो ये एंगल पे अलाइन होगा। अगर इस डायरेक्शन में है तो दिस विल बी द एंगल। तो जो थीटा की रेंज होगी वो फ्रॉम 0 to पाई, अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। देन तो इंटीग्रेट दिस फैक्टर फ्रॉम 0 to पाई, वी गेट n, टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम n। इंटीग्रेट इट फ्रॉम 0 to पाई, c e raised to power pm b naught cos of theta by kt into pm b naught sin of theta into d theta। अब इसको इंटीग्रेट करना है, बस इंटीग्रेट करना आसान है, आप पुट कर सकते हो। दिस फैक्टर को हम अल्फा मान लेंगे, पी एम इंटू बी नोट अप्लाइड फील्ड बाय के टी, इसको पुट कर लो आप अल्फा, तो ये फॉर्मूला मॉडिफाई हो जाएगा। एन की जो वैल्यू आ जाएगी फ्रॉम 0 to पाई सी इंटू पी एम इंटू बी नोट ई रेज टू पावर अल्फा कोस ऑफ थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा डी थीटा। आप इसको सोल्व करने के लिए कोस थीटा को पुट कर दो x, तो पुट कर लो कोस थीटा इज इक्वल टू x। तो फ्रॉम हेयर इफ थीटा इज 0 तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। इफ थीटा इज पाई, कोस पाई -1, तो x आ जाएगा -1। तो और कोस का डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस साइन ऑफ थीटा इंटू डी थीटा और दैट इज इक्वल टू डी एक्स। ये वैल्यूज आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। तो यहाँ से वैल्यू ऑफ n है वो मॉडिफाई हो जाएगी। n आपका आ जाएगा, n इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट बाहर लिख लो, सी पी एम इंटू बी नोट, सी मैग्नेटिक मोमेंट अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, लिमिट हो गई आपकी 0 to पाई। 0 to पाई से x की लिमिट 1 to क्या हो जाएगी -1, 1 to -1, ठीक है। e रेज टू पावर हो जाएगा अल्फा इंटू एक्स, और ये जो वैल्यू है आपकी ये साइन थीटा डी थीटा हो जाएगा माइनस डी एक्स। यहाँ से अगर साइन थीटा डी ऑफ थीटा ये आ जाएगा माइनस ऑफ डी एक्स, पुट करेंगे तो ये आ गया माइनस आगे। आप इस लिमिट को चेंज कर सकते हो -1 to 1। तो फॉर्मूला होता है a to b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। तो लिमिट चेंज कर देंगे -1 से 1, तो ये माइनस रिमूव हो जाएगा, ये बचेगा सी पी एम इंटू बी नोट, और ये इंटीग्रेशन e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x एज इट इज़, पावर का डिफरेंशिएशन नीचे कर दो, लिमिट है आपकी -1 से 1 हो जाएगी चेंज करके। अब इसको सोल्व करो, पुट करेंगे लिमिट तो ये आ जाएगा सी पी एम इंटू बी नोट, ई अल्फा भी बाहर ले सकते हो कांस्टेंट है, लिमिट यहाँ पे पुट करो, x की जगह 1 रखेंगे तो e की पावर अल्फा माइनस e की पावर x की जगह -1 रखेंगे तो माइनस अल्फा। इस फैक्टर को आप 2 से डिवाइड कर लो और 2 से क्या कर लो मल्टीप्लाई। जो ये वैल्यू होती है इसको बोलते हैं साइन हाइपरबोलिक अल्फा। तो यहाँ पे इसको साइन हाइपरबोलिक अल्फा से रिमूव करो, ये आ जाएगा 2c पी एम इंटू बी नोट इंटू साइन ऑफ हाइपरबोलिक अल्फा और बाय अल्फा। ये आ गई आपकी n की वैल्यू। आपको यहाँ से कांस्टेंट को रिमूव करना है, तो कांस्टेंट फाइंड करो यहाँ से। तो कांस्टेंट की जो वैल्यू आ गई वो आ गई n अल्फा बाय 2 ऑफ पी एम बी नोट और साइन हाइपरबोलिक अल्फा। ये वैल्यू साइन हाइपरबोलिक अल्फा, ये वैल्यू आप दोबारा से dn के अंदर पुट कर दो, तो यहाँ से आपका रिजल्ट है वो मॉडिफाई आ जाएगा। dn इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम हैविंग एनर्जी फ्रॉम u टू u प्लस du फाइंड हो जाएगी। क्या था फॉर्मूला, c की वैल्यू आ गई है n अल्फा बाय 2 पी एम इंटू बी नोट इंटू साइन ऑफ हाइपरबोलिक अल्फा, ठीक है, इंटू ई रेज टू पावर माइनस अल्फा ई रेज टू पावर अल्फा एक्स
एक्स की जगह आप रख सकते हो यहाँ पे कोस थीटा था, और साथ में था साइन ऑफ थीटा और डी थीटा, ठीक है। और पी एम इंटू बी नोट भी था, पी एम इंटू बी नोट। तो यहाँ से पी एम इंटू बी नोट है वो कैंसिल हो जाएगा, तो डी एन आपका बचेगा, दैट इज एन एल्फा बाय 2 साइन हाइपरबोलिक एल्फा, ठीक है, एन एल्फा बाय साइन 2 साइन हाइपरबोलिक एल्फा इंटू ई रेज टू पावर एल्फा कोस ऑफ थीटा साइन थीटा और डी थीटा। ये आपकी डी एन की वैल्यू आ जाएगी। अब आपको क्या करना है कि जो ईच एटम या मोलिक्यूल हैविंग डायपोल मोमेंट p, जैसे अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड बी नोट है और इसकी जो वैल्यू है मैग्नेटिक मोमेंट की वो pm है, तो इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड क्या होगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में दे अलाइन पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, जो नॉर्मल कंपोनेंट्स होंगे मैग्नेटिक मोमेंट के वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, नेट मैग्नेटिज्म बचेगा, वो आपका इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड बनेगा, तो वो आपका होगा पी एम कोस ऑफ थीटा, पी एम कोस ऑफ थीटा। तो नेट मैग्नेटाइजेशन या मैग्नेटिक मोमेंट होगी वो आपकी क्या होगी, पी एम कोस थीटा होगी ड्यू टू ईच मोलिक्यूल। सो बाय डी एन नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स द मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगी, दैट इज डी एन इंटू फॉर ईच मोलिक्यूल पी एम इंटू कोस ऑफ थीटा। इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये आपकी मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम आ जाएगी फॉर डी एन मोलिक्यूल्स। तो मैग्नेटिक मोमेंट फॉर ईच मोलिक्यूल दैट इज पी एम कोस थीटा मल्टीप्लाई बाय डी एन नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। तो मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ड्यू टू डी एन नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, डी एन नंबर ऑफ एटम्स या मोलिक्यूल्स, वो क्या होगी, ईच को अगर मल्टीप्लाई कर दो आप डी एन से तो दैट विल बी पी एम कोस ऑफ थीटा इंटू डी एन। अब इसको भी आप इंटीग्रेट कर दो फ्रॉम थीटा 0 टू पाई, तो वो आ जाएगी आपकी नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। ये तो फॉर द एनर्जी यू प्लस डी यू था, तो पूरे अगर स्पेसिमेन के लिए चाहिए आपको तो इसको इंटीग्रेट कर दो फ्रॉम 0 टू पाई इस फैक्टर को, तो ये बाय एन नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स टोटल मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगी आपकी स्पेसिमेन की। तो अगर आप उसको फाइंड करना है तो इस फैक्टर को आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो नेट मैग्नेटाइजिंग मोमेंट डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, उसको आप आई से भी लिखते हो, नेट मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम दैट इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो आपको कैसे फाइंड होगा, ये हो जाएगा 0 टू पाई, इंटीग्रेट कर दो इस फैक्टर को पी एम इंटू कोस ऑफ थीटा और इंटू डी एन को। तो यहाँ से आपको बस इसको सोल्व करना है और आपकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन फाइंड हो जाएगी। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आ जाएगी आई, दैट इज पी एम कोस थीटा इंटू डी एन इंटीग्रेट फ्रॉम 0 टू पाई। यहाँ से इसको सोल्व करो, वैल्यू रखो पहले डी एन की 0 से पाई। डी एन की अगर वैल्यू पुट करेंगे तो डी एन हैज़ द वैल्यू एन एल्फा, कॉन्स्टेंट है बाहर ले सकते हो, यहाँ लिख लो एक बार, एन एल्फा बाय 2 साइन हाइपरबोलिक एल्फा, ठीक है, इंटू ई रेज टू पावर एल्फा कोस थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा इंटू साइन थीटा और डी थीटा। अब साथ में क्या है, पी एम इंटू कोस थीटा, तो यहाँ पे पी एम आ जाएगा और कोस ऑफ क्या आ जाएगा, थीटा। इसको आपको इंटीग्रेट करना है, तो फिर से वही कोस थीटा को यहाँ पे पुट कर लो एक्स, कोस थीटा को आप अगर पुट करोगे एक्स तो डेरिवेटिव होगा माइनस साइन थीटा डी थीटा दैट इज डी एक्स, और x की जो लिमिट हो जाएगी थीटा 0 के लिए कोस 0 1, थीटा अगर पाई है तो कोस पाई -1, लिमिट ये हो जाएंगी आपकी। तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा i इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट बाहर ले लो, n इंटू पी एम इंटू एल्फा, ठीक है, बाय 2 साइन हाइपरबोलिक एल्फा, ये कांस्टेंट फैक्टर बाहर ले लो और कोस थीटा को एक्सपुट करेंगे, ठीक है,
साइन थीटा माइनस साइन थीटा डी थीटा की वैल्यू हो जाएगी माइनस, लिमिट एक्सचेंज करके आप रिमूव कर लेना, ये हो जाएगा -1 to 1, क्योंकि 1 to -1 था, माइनस यहाँ से आना था और ये आपका हट जाएगा, -1 to 1 आप कर लेना, ये x हो जाएगा, ये e की पावर अल्फा x हो जाएगा और ये पूरा ये आपका dx हो जाएगा, माइनस हमने यहाँ पे लिमिट एक्सचेंज में रिमूव कर दिया, तो ये आ गया। अब इसको आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स सोल्व कर सकते हो, इसको फर्स्ट फंक्शन बना लो, इसको सेकंड, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन साइन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन। तो इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा n pm इंटू एल्फा बाय 2 साइन हाइपरबोलिक एल्फा इंटू, ये इंटीग्रेशन सोल्व करेंगे, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, e की पावर अल्फा x बाय क्या होगा अल्फा, लिमिट पुट करेंगे -1 to 1, माइनस इंटीग्रेशन साइन, फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 होगा और ये आ जाएगा e की पावर अल्फा x और बाय अल्फा, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है फ्रॉम -1 to 1, फर्स्ट का डेरिवेटिव x का 1, सेकंड का जो इंटीग्रेशन आया था वो और इंटू dx, ये आपको अब सोल्व करना है। तो यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे, क्या बन जाएगा ये आई, जो आपकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होगी वो हो जाएगी n pm इंटू एल्फा बाय साइन हाइपरबोलिक एल्फा इंटू, ये पुट करो, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 इंटू ई की पावर एल्फा, -1 रखेंगे तो -1 इंटू ई की पावर माइनस एल्फा, ठीक है, एल्फा थ्रू आउट नीचे है तो ये बन जाएगा ई की पावर एल्फा माइनस ऑफ ई की पावर माइनस एल्फा, ठीक है, और बाय एल्फा, ठीक है, यहाँ पे लिमिट पुट की है बस, माइनस आपने ये इंटीग्रेशन सोली किया था, ये बनेगा ई की पावर एल्फा माइनस ई की पावर प्लस माइनस ई की पावर माइनस एल्फा, ठीक है, यहाँ पे देखो जब लिमिट पुट करेंगे माइनस साइन, सॉरी यहाँ पे देखो एक बार, माइनस ऑफ माइनस ई की माइनस एल्फा आएगा ये, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने से ये आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे कोई फैक्टर क्या होगा ये प्लस ऑफ ई की माइनस एल्फा, और यहाँ पे लिमिट पुट करोगे इंटीग्रेशन करके तो ई की अल्फा माइनस ई की माइनस एल्फा लोअर लिमिट और बाय क्या है अल्फा, और एक अल्फा इस इंटीग्रेशन से आएगा, नीचे हो जाएगा अल्फा स्क्वायर। इसमें भी ऐसे ही 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, ये जो फैक्टर है इसको आपने पीछे भी पढ़ा है, ये साइन हाइपरबोलिक एल्फा होता है, और अगर ई की एल्फा प्लस ई की माइनस एल्फा बाय 2 हो तो ये वैल्यू होती है किसकी, कोस हाइपरबोलिक एल्फा की, ठीक है, यहाँ पे इनको पुट कर देंगे, आपका मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी आ जाएगी n pm इंटू एल्फा बाय साइन हाइपरबोलिक एल्फा, ये कोस हाइपरबोलिक एल्फा की वैल्यू है तो कोस हाइपरबोलिक एल्फा, ठीक है, बाई 2 बाय एल्फा साथ में आएगा इसके, माइनस 2 बाय एल्फा स्क्वायर, ये टर्म बची है जो, ये आ जाएगा साइन ऑफ हाइपरबोलिक एल्फा। इसमें अब एल्फा बाय साइन हाइपरबोलिक एल्फा को आप अंदर लेके जा सकते हो, साथ में यहाँ पे फैक्टर 2 भी था, ये वाला 2, ये 2 साथ में रहेगा, ये 2, तो यहाँ से ये 2 भी साथ में अंदर लेके जाओ तो क्या बचेगा n इंटू पी एम, ये देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अल्फा से अल्फा कैंसिल होगा, कोस हाइपरबोलिक एल्फा बाय साइन हाइपरबोलिक एल्फा, ये होता है कोट हाइपरबोलिक एल्फा, कोट हाइपरबोलिक एल्फा माइनस दिस फैक्ट वगैरह लिखें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जब अंदर जाएगा 2 से 2 कैंसिल, अल्फा से अल्फा, कोस हाइपरबोलिक बाय साइन हाइपरबोलिक एल्फा, इसको लिखोगे आप कोट हाइपरबोलिक एल्फा माइनस ये 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से ये साइन कैंसिल होगा, अल्फा से एक अल्फा बचे कट जाएगा तो ये बचेगा केवल 1 बाय अल्फा, ठीक है, तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन फॉर ए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस यूजिंग क्लासिकल थ्योरी बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। अब आप टेलर सीरीज एक्सपेंशन अगर पढ़ोगे, टेलर सीरीज एक्सपेंशन फॉर कोट हाइपरबोलिक एल्फा,
कोट हाइपरबोलिक अल्फा। ये होता है आपका 1 बाय अल्फा प्लस अल्फा बाय 3 माइनस अल्फा स्क्वायर बाय 45 एंड सो ऑन। ठीक है, दूसरी एक चीज़ और होगी, इसको आप एल अल्फा लिख सकते हो। ठीक है, तो मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी आपकी आ जाएगी एन इंटू पी एम इंटू एल ऑफ एल्फा, वेयर एल अल्फा इज द वैल्यू कोट हाइपरबोलिक अल्फा माइनस अल्फा 1 बाय अल्फा माइनस 1 बाय अल्फा। ठीक है, इसको आप क्या बोलते हो, दैट इज लैंजविन फंक्शन। इसको आप बोलोगे लैंजविन फंक्शन, लैंजविन्स फंक्शन बोलते हैं इसको। और जो ये साथ में जो वैल्यू है इसको लिमिटिंग या सैचुरेशन वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजेशन बोलेंगे। ये आप इसको लिख सकते हो आई ऑफ एस से, सैचुरेशन वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। आई एस भी आप यहाँ से कंपेयर कर सकते हो इनटू एल अल्फा। ये आपकी इंटेंसिटी का फॉर्मूला होगा फॉर ए पैरामैग्नेटिक मटेरियल। I इज इक्वल टू आई एस इंटू एल अल्फा, वेयर आई एस इज द सैचुरेशन वैल्यू, जो मैक्सिमम या लिमिटिंग वैल्यू, ये आपकी सैचुरेशन वैल्यू ऑफ वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, और दैट इज इक्वल टू एन इंटू पी एम। एन इंटू पी एम की इक्वल होगी। और दिस एल अल्फा इज द लैंजविन फंक्शन एंड हैज़ द वैल्यू कोट हाइपरबोलिक अल्फा माइनस 1 बाय अल्फा। आप फर्दर इसका टेलर सीरीज एक्सपेंशन यूज़ करेंगे कोट हाइपरबोलिक अल्फा का। ये होता है 1 बाय अल्फा प्लस अल्फा बाय 3 माइनस अल्फा स्क्वायर बाय 45। अगर ये यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ से 1 बाय अल्फा फैक्टर है, वहाँ पे माइनस में कैंसिल हो जाएगा, और आपका जो एक्सपेंशन बचेगा आई के लिए वो बनेगा आई एस इंटू अल्फा बाय 3 माइनस अल्फा स्क्वायर बाय 45 and so on. This is the formula. For small values of alpha, these terms you can neglect, and the formula for small alpha, small values of alpha या ordinary applied magnetic fields के लिए, small values of fields के लिए आप higher terms को neglect कर सकते हो यहाँ से। तो I का जो formula रहेगा वो रहेगा IS into alpha by 3। ठीक है, और you can also plot the graph of intensity of magnetization with alpha। ठीक है, ओके क्लास। तो हमने निकाल लिया था कि जो I है दैट इज IS इंटू एल ऑफ एल्फा, वेयर IS की जो वैल्यू होगी सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी दैट इज N इंटू PM होती है मैक्सिमम वैल्यू, और एल अल्फा आपने देखा था दैट इज लैंजविन फंक्शन दैट कोट हाइपरबोलिक अल्फा माइनस अल्फा बाय 3। एक्सपेंशंस यूज़ करके फाइनली हमने ड्राइव कर लिया था। अब हम एक प्लॉट ड्रॉ करते हैं एल अल्फा का विद अल्फा के साथ। हेयर इंक्रीजिंग ऑफ अल्फा, हेयर एल अल्फा, जैसे ये वैल्यू 0.5, ये मैक्सिमम वैल्यू दैट इज से लेट्स से 1 विद इंक्रीज इन अल्फा। This L alpha is also increasing but has a limiting value, so it's plot like this। टोटल जो इसका फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो इट इज़ लाइक दिस, अटेनिंग ए सैचुरेशन वैल्यू, आफ्टर दिस इट कांस्टेंट। ठीक है, तो दिस इज़ द प्लॉट ऑफ एल अल्फा विद अल्फा। फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ अल्फा अगर आप देखोगे एट ओरिजिन पे जो टेंजेंट आप ड्रॉ करोगे वो क्या होगा, नियरली ए स्ट्रेट लाइन होगा या पैरेलल टू द फील्ड ये चलेगा आपके ग्राफ के साथ। तो इसका मतलब फॉर लो वैल्यूज ऑफ अल्फा आप देख भी सकते हो, हमने देखा था कि लो वैल्यूज ऑफ अल्फा के लिए क्या हो गया था, आई इज इक्वल टू आ गया था आपका आई एस इंटू ये बच गया था अल्फा बाय 3 माइनस अल्फा स्क्वायर बाय 45। लो वैल्यूज ऑफ अल्फा के लिए इनको नेग्लेक्ट कर दिया था, यहाँ से आई इज इक्वल टू क्या आ गया था आई एस इंटू अल्फा बाय 3। ये फोर स्मॉल वैल्यूज़ के लिए देखोगे तो आई अल्फा विद अल्फा दैट इज स्ट्रेट लाइन ग्राफ प्लॉट होगा। अब आप स्मॉल वैल्यूज़ और ऑर्डिनरी फील्ड्स के लिए वैल्यू पुट कर लो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू हमने पीछे ली थी पी एम बी बाय
KT, ये वैल्यू आप पुट कर सकते हो। तो I बिकम्स IS की वैल्यू भी रख लो, दैट इज़ PM इंटू N, साथ में क्या होगा PM, ये B नोट से लेके चले थे अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को, B नोट बाई KT, और ये 3 साथ में ये रहेगा। तो यहाँ से ये आपकी वैल्यू आ जाएगी N इंटू PM स्क्वेयर, N इंटू PM स्क्वेयर इंटू B नोट और बाय 3 KT. This is the value of intensity of magnetization. As we know that B naught is directly proportional to H naught या H in magnetizing field intensity. तो B is equal to B naught होता है, that is mu naught into H. तो ये वैल्यू भी हम यहाँ से यूज कर सकते हैं। तो I की जो वैल्यू आ जाएगी आपकी, वो आ जाएगी N इंटू पी एम स्क्वेयर इंटू बी नोट की जगह आप रख सकते हो म्यू नोट इंटू एच और बाय 3 KT। H को इधर ले आओ, I बाय एच आ जाएगा, जिसको आप मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बोलते हो, दैट हैज़ द वैल्यू N इंटू पी एम स्क्वेयर इंटू म्यू नोट और बाय 3 K इंटू T। यहाँ से आप चेक कर सकते हो क्यूरी लॉ को भी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू, ये आपका कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट फैक्टर, इसको आप C से लिख लो, और इज इनवर्सली टू टेम्परेचर T, ठीक है। वेयर C इज क्यूरी कांस्टेंट, कंपेयर करके आप निकाल सकते हो, क्यूरी कांस्टेंट हैज़ द वैल्यू म्यू नोट N इंटू पी एम स्क्वेयर बाय 3 इंटू K। और यहाँ से दिख रहा है आपको क्यूरी लॉ, magnetic susceptibility is inversely proportional to temperature. Thanks for watching.